प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं लाइफ विदाउट वाटर के बारे में। एक ये आर्टिकल लिखा गया है, एक लेख लिखा गया है। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको जानने को मिलने वाले हैं। और मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स को ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको वो हमेशा याद भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। लाइफ यानी कि जो जीवन है आपका, वो विदाउट यानी कि के बिना, वाटर यानी कि पानी या जल जो है उसके बिना जीवन कैसा होगा। वाटर इज एन इसेंशियल एलिमेंट। जो पानी जो है, वाटर है, एन क्यों लगाए यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इसेंशियल से स्टार्ट हो रहा है, ई से, AEIOU वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो एक इसेंशियल यानी कि आवश्यक, एलिमेंट यानी कि तत्व या आप कहोगे कि अंश है। फॉर के लिए, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑल फॉर्म यानी कि जितने भी रूप हैं, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के जितने भी रूप हैं उन सब के लिए, ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी के ऊपर। जीवन के रूप से मतलब है कि जैसे छोटा कीड़ी मकोड़े से लेकर के जानवर, पशु, इंसान, जो भी जीवित है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हैं, उन सब को एक कहा गया है कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हिंदी भी देख लेते हैं, इसका आपके लिए हिंदी भी लिखा गया है। पानी पृथ्वी पर सभी जीवों, सभी जीवन रूपों के लिए एक आवश्यक तत्व है, यानी कि एक एलिमेंट है। इसेंशियल यानी होता है आवश्यक, आवश्यक तत्व है। विदाउट वाटर यानी कि बिना पानी के, विदाउट वाटर बिना पानी के, लाइफ एज वी नो इट वुड बी इम्पॉसिबल। लाइफ जो जीवन है, एज यानी कि जैसा कि, वी नो हम जानते हैं, इट वुड बी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल होता है कि संभव नहीं होना, ठीक है। इट वुड बी इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं, हिंदी भी देख लेते हैं। पानी के बिना यानी कि विदाउट वाटर हम जानते हैं, वी नो जैसा यानी कि एज, जीवन संभव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इट प्लेज, ठीक है, प्ले मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब निभाना भी होता है, ठीक है। इट प्लेज यह निभाता है, यानी कि जो पानी है वह निभाता है अ वाइटल रोल। वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण, रोल यानी कि भूमिका, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। वेरियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, बायोलॉजिकल यानी कि जो जैविक प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रियाएं जो होती हैं उनमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंक्लूडिंग यानी कि शामिल करते हुए कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं यानी कि जैविक प्रक्रियाएं हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता है कि हिंदी करें तो जल योजन होता है, मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी बॉडी हाइड्रेटेड है, तो वैसे ही हाइड्रेशन में कि जल योजन में। डाइजेशन यानी कि जो आपका हाजमा है, पाचन है, उसमें। एंड और मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन यानी कि बनाए रखने में, बॉडी टेम्परेचर यानी कि जो शरीर है आपका, उस शरीर का तापमान जो है वो बनाए रखने में पानी जो है वो मदद करता है। यह जल्दी होने, पचने, शरीर का तापमान बनाए रखने जैसे विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी एकदम शुद्ध है क्योंकि ये ट्रांसलेटेड है फ्रॉम गूगल, तो मे भी थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इन यानी कि में, अ हाइपोथेटिकल यानी कि जिसकी कल्पना आप कर सकते हो, यानी कल्पित होता है। कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, जनरली इंटरव्यूज के अंदर पूछते हैं कि लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकल सिनेरियो, वैसे ही एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, सिनेरियो आप कहोगे कि एक दृश्य कह लो, आप एक परिदृश्य कह लो या एक परिस्थिति कह लो, एक है ऑफ लाइफ विदाउट वाटर यानी कि जीवन का विदाउट वाटर यानी बिना पानी के एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आप अज्यूम करने के लिए बोल रहा है। द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी सवियर। जो कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंसेज होता है परिणाम, ठीक है, बड़ा मीनिंग है कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम। वुड बी होंगे, सवियर, सवियर होता है कि गंभीर होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे दुख वाले होंगे, गंभीर होंगे, सवियर कहते हैं अपन। हिंदी भी देख लेते हैं कि पानी के बिना जीवन के कल्पित स्थिति में यानी कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो है उनमें परिणाम गंभीर होंगे यानी कि सवियर होंगे। प्लांट्स वुड बी विदर एंड डाई। प्लांट्स यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स जो हैं, वुड विदर यानी होंगे, विदर, विथ यहाँ पे विथ है, विथ का मतलब साथ होता है, लेकिन विदर का मतलब होता है कि पेड़ पौधे को मुरझा जाने को हम विदर कहते हैं। तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे, एंड और डाई यानी कि मर जाएंगे। लीडिंग टू अ कोलैप्स, लीडिंग
लीड होता है कि आगे बढ़ना, जैसे कि किसी को रास्ता दिखाने को भी लीड कहते हैं। टू क्या होगा, कॉलेप्स। कॉलेप्स का मतलब होता है कि गिर जाना एक का एक, ऐसे कि मर जाने से संबंधित है कि गिरावट हो जाएगी। इन द फूड चेन में, द फूड चेन, फूड चेन होता है आपका जो खाद्य श्रृंखला होती है, उसको फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, जैसे खाद्य श्रृंखला चलती है कि हम फसलों को खाते हैं, और जैसे कि एक होता है ना कि सांप चूहे को खाता है, अब सांप को बाज खाता है, तो वो वाला जो एक खाद्य श्रृंखला है उसकी बात हो रही है। पौधे सूख जाएंगे और मर जाएंगे, जिससे खाद्य श्रृंखला में एक गिरावट होगी। ठीक है, तो यह किसको, कोलैप्स इन फूड चेन। ठीक है, कोलैप्स का मतलब एकाएक गिरना होता है, गिरावट होना होता है इन फूड चेन। एनिमल्स यानी कि जो जानवर जो हैं, या पशु आप कहोगे कि पशु पक्षी जो हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंक्लूडिंग यानी कि शामिल करते हुए, ह्यूमंस यानी कि मानवों को भी शामिल करते हुए, इंसानों को भी शामिल करते हुए, वुड फेस डिहाइड्रेशन। वुड फेस, फेस का मतलब होता है कि सामना करना, वो सामना करेंगे डिहाइड्रेशन का, यानी कि पानी की कमी का वो सामना करेंगे। एंड और स्ट्रगल टू सर्वाइव, स्ट्रगल होता है कि संघर्ष करना, संघर्ष करेंगे टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए वह संघर्ष करेंगे। हिंदी भी देखते हैं इसका। पशु पक्षी यानी कि एनिमल्स सहित मानव भी, ठीक है, उसके साथ इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी सूखापन का सामना करेंगे, यानी कि डिहाइड्रेशन को फेस करेंगे और जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। स्ट्रगल टू सर्वाइव, संघर्ष करेंगे जीवित रहने के लिए। द अब्सेंस यानी कि अब्सेंस होता है अनुपस्थिति, ठीक है, उसके बिना। अब्सेंस ऑफ वाटर यानी कि पानी की अनुपस्थिति वुड करेगी डिसरप्ट इकोसिस्टम। ठीक है, डिसरप्ट होता है कि गड़बड़ करना, ठीक है, बिगाड़ना, बिगाड़ेगी इकोसिस्टम, यानी कि जो ये परिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम, उसको बिगाड़ देगी, यानी कि जो दुनिया चल रही है एक दूसरे से उसको वो बिगाड़ देगी। कॉजिंग, कॉजिंग होता है कि कारण करते हुए, क्या करेगा ये क्या कारण पैदा करेगा ये, मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज होती है जो भी प्रजातियां हैं, अलग अलग छोटे मोटे जो भी जीव जंतु सब हैं वो स्पीसीज हैं, तो उनका होगा एक्सटिंक्शन यानी कि उनका विनाश होगा। मास एक्सटिंक्शन यानी कि व्यापक रूप से, यानी कि बड़े पैमाने पे उनका जो है सामूहिक रूप से विनाश होगा। ठीक है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड और इरिवर्सिबल डैमेज, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है कि अपरिवर्तनीय, रिवर्सिबल होता है यानी कि परिवर्तित कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, इरिवर्सिबल एक बार हो गया तो हो गया, परिवर्तित नहीं कर सकते आप उसको। इरिवर्सिबल डैमेज, नुकसान टू द इन्वायरमेंट, यानी कि जो अपना पर्यावरण है उसके ऊपर एक अपरिवर्तनीय नुकसान भी होगा। हिंदी भी देख लेते हैं। पानी की अनुपस्थिति परिस्थिति की संवेदनशीलता को व्याथित करेगी, यानी कि डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, विघ्न डालेगी, गड़बड़ करेगी उसमें, जिससे प्रजातियों का विलुप्त होगा। ठीक है, जो जिसका मतलब जो कारण पड़ेगा वो क्या होगा, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, विनाश होगा, जो भी प्रजातियां हैं उनका विनाश होगा। पर्यावरण में अपरिवर्तनशील क्षति होगी, जो अपना इन्वायरमेंट है उसमें होगी इरिवर्सिबल डैमेज, यानी कि अपरिवर्तनीय डैमेज, नुकसान, क्षति, जिसको हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी में हिंदी कहते हैं, क्षति कहते हैं। वाटर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी होता है कि कमी होना, ठीक है, या ऐसा आप कहोगे कि गड़बड़ाना, डर लगना टाइप में जो होता है, स्कैरसिटी कहते हैं कि अभाव, कमी, दुर्लभता। वुड बी वुड ऑल्सो हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, जो पानी की जो डर है, दुर्लभता है, कमी है पानी की, वुड एंड कि वो क्या करेगी, ऑल्सो हैव अ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है आपका कि पहले तो इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट का मतलब होता है कि प्रभाव, और प्रोफाउंड का मतलब गहरा प्रभाव। तो ये जो पानी का अभाव है वो गहरा प्रभाव डालेगा ऑन किस पर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि पर डालेगा। विथ क्रॉप्स फेलिंग टू ग्रो, जो फसलें हैं फेल होंगी, ठीक है, फेल होंगी मतलब कि असफल होंगी, टू ग्रो यानी कि बढ़ने में, तो वो उगेंगी नहीं, बढ़ेंगी नहीं, उसमें फेल होंगी वो। एंड और फेमीन यानी कि अकाल होता है, बिकमिंग अ रियलिटी, जो अकाल जो होता है, पानी की कमी से जो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बिकमिंग यानी कि बन जाएगी, अ रियलिटी यानी कि एक वास्तविकता है, यह बन जाएगी। हिंदी भी देखते हैं इसका। पानी की कमी कृषि पर गहरा प्रभाव डालेगी, ठीक है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालेगी ऑन एग्रीकल्चर। फसलों के बढ़ने में असमर्थता होगी, यानी कि क्रॉप फेलिंग टू ग्रो, यानी कि वो असमर्थ होंगी, असफल होंगी बढ़ने में। और अकाल यानी कि फेमिन,
मुसीबत एक वास्तविकता बन जाएगी, यानी कि एक रियलिटी बन जाएगी, फैमिन बिकमिंग अ रियलिटी। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन वाटर, यानी कि इंडस्ट्री आप कहोगे जो भी उद्योग वगैरह हैं, डिपेंडेंट यानी कि जो निर्भर करते हैं, ठीक है, डिपेंड होता है कि किसी पर निर्भर करना, ऑन वाटर यानी कि जो पानी पर जो निर्भर करते हैं, सच एज यानी कि जैसे कि, सच एज का मतलब एग्जाम्पल देने के लिए कि कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो पानी पर निर्भर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होता है कि उत्पादन करने वाले जो भी होते हैं, ठीक है, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये, यानी कि उत्पादित करने वाले, जैसे चमड़ा उद्योग वगैरह, तो उनमें पानी वानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एंड और एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी होता है ऊर्जा, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, तो ऊर्जा के उत्पादन वाले जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, उत्पादन करने वाली हो गई। वुड सफ़र, ठीक है, वुड सफ़र मतलब होता है कि किसी से पीड़ा से गुजरना, ठीक है, वो गुजरेंगे किससे, मेजर सेटबैक्स, मेजर यानी कि बड़े, सेटबैक होता है आपका कि जैसे एकदम कंगाल टाइप में कुछ हो गया हो, या आप कहोगे कि आघात लगा हो, धक्का लगा हो, असफल हो गया हो, तो ये सेटबैक्स के अलग अलग पर्यायवाची हैं। तो उनको क्या है, आघात लगेगा, वो सफ़र करेंगी सेटबैक से। ठीक, हिंदी भी देख लेते हैं। निर्माण और ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और एनर्जी प्रोडक्शन ऊर्जा उत्पादन, जैसे पानी पर आधारित यानी कि सच एज पानी पर आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण हानि होगी, ठीक है, हानि होगी, ये सेटबैक से रिलेटेड है कि उनको आघात लगेगा, धक्का लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एडिशनली यानी कि एडिशनली होता है इसके अलावा, इतना ऊपर जो बताया उसके अलावा आगे क्या होगा, वाटर इज क्रूशियल फॉर सैनिटेशन, वाटर क्या है, क्रूशियल है यानी कि महत्वपूर्ण है, फॉर के लिए, किसके लिए, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता के लिए, एंड और हाइजीन साफ सफाई के लिए, ये क्या है, पानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड और विदाउट इट यानी कि बिना इसके, द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, स्प्रेड होता है कि फैलना, तो फैलाव किसका, ऑफ डिजीजेज यानी कि जो बीमारियां जो हैं उनका फैलाव, वुड एस्केलेट होता है कि बढ़ जाना, ठीक है, तो जो बीमारियों का जो फैलाव है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पानी नहीं होगा तो लोग साफ सफाई कैसे रखेंगे, तो बीमारियां जो है वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता मतलब हाइजीन और सैनिटेशन दोनों का ही एक सही मीनिंग होता है कि स्वच्छता साफ सफाई के लिए पानी महत्वपूर्ण है, यानी कि ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना बीमारियां जो है का प्रसार जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो स्प्रेड ऑफ डिजीजेज है वुड एस्केलेट यानी कि बढ़ जाएगी, ठीक है, एस्केलेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रिकग्नाइज मतलब पहचानना, ठीक है, द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, क्रिटिकल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व को, ऑफ वाटर यानी पानी का जो महत्वपूर्ण महत्व है उसको पहचानना। इट इज इसेंशियल फॉर अस, यह क्या है, इसेंशियल है, आवश्यक है, फॉर अस हमारे लिए आवश्यक है ये, टू कंसर्व होता है कि संरक्षित करना, ठीक है, बचाना, एंड और प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित करना, दिस प्रेसियस रिसोर्स, प्रेसियस होता है ना, प्रेसियस डायमंड यानी कि कीमती हीरा, वैसे ही प्रेसियस रिसोर्स यानी कीमती जो संसाधन है उसको बचाना और उसको सुरक्षित करना, ये क्या है, अभी जरूरी है, इसेंशियल है, आवश्यक है हम लोगों के लिए। पानी के महत्वपूर्ण महत्व को मानते हुए, ठीक है, ये ऊपर आए थे ना, रिकग्नाइजिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यह हमारे लिए आवश्यक है, इट इज़ इसेंशियल है कि हमें इसे संरक्षित करना चाहिए, यानी कि कंसर्व करना चाहिए और सुरक्षित करें, यानी कि प्रोटेक्ट करें इसको। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है, मस्ट यहाँ पे जस्ट बताने के लिए कि हमें करना ही चाहिए, जैसे शुड होता है वैसे ही मस्ट है कि हमें करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ, सतत जिसको कहते हैं कि टिका रहने वाला। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, वाटर आपका हो गया पानी, मैनेजमेंट प्रबंधन, प्रैक्टिस अभ्यास, यानी कि पानी को प्रबंध करने के जो अभ्यास हैं वो हमें मतलब प्रोत्साहित करने चाहिए। कॉमा लगा के लिखा है रिड्यूस वेस्टेज, रिड्यूस यानी कि कम करना, वेस्टेज यानी कि जो दुरुपयोग है उसको कम करना, एंड और इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्ट करना यानी कि निवेश करना, यानी कि थोड़ा पैसा वैसा डालो उसमें, किसमें, टेक्नोलॉजीज में, यानी कि तकनीकी में पैसा डालो ताकि
ये बचे। दैट जो हेल्प इन वाटर यानी मदद करे इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन होता है कि संरक्षित करने में, वाटर को बचाने में, एंड और प्यूरिफिकेशन यानी कि साफ करने में। तो जो टेक्नोलॉजीज हैं, तकनीकी है, उसमें भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें भी हमें पैसा डालना चाहिए। हिंदी देखते हैं इसका। हमें सतत पानी प्रबंधन, सतत हो गया टिकाऊ जो पानी का प्रबंधन अभ्यास हैं यानी कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उनको, ठीक है। व्यर्थता को कम करना चाहिए, ठीक है, जो वेस्टेज है उसको कम करना चाहिए, और पानी की संरक्षा और शुद्धिकरण यानी कि पानी का जो कंजर्वेशन है और शुद्धिकरण यानी कि उसका जो प्योरिफिकेशन है उसमें मदद करने वाली प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी जो है टेक्नोलॉजीज हैं में निवेश करना चाहिए यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लाइफ विदाउट वाटर यानी कि पानी के बिना जीवन वुड बी अनइमेजिनेबल। वुड बी यानी कि होगा, ठीक है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसके लिए वुड भी यूज किया जाता है। अनइमेजिनेबल यानी कि अकल्पित, यानी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा होगा। एंड और हाईलाइट्स द नेसेसिटी। हाईलाइट होता है कि उजागर करना, उजागर करेगा क्या, द नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता जो है, ऑफ किसकी, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। वैल्यू यानी महत्व है, और प्रिजर्व होता है संरक्षित करना, सुरक्षित करना, ठीक है, यह सुरक्षा करना। दिस यानी कि इस वैल्यूएबल रिसोर्स यानी कि इस जो ये मूल्यवान रिसोर्स जो है यानी कि संसाधन है मूल्यवान, उसकी फॉर के लिए द वेलबींग। वेलबींग होता है कि आप कह लो कि वेलबींग कल्याण के लिए, एंड और सर्वाइवल, और सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सर्वाइवल होता है कि जीवन, जीवित, ऑफ किसका, लिविंग बीइंग्स यानी कि जो भी लिविंग बीइंग आप कह लो कि जो भी जीवित है यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए, उनके जीवन के लिए और उनके कल्याण के लिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है, वैल्यूएबल रिसोर्स है, मूल्यवान संसाधन है ये, ठीक है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। पानी के बिना जीवन अवास्तविक होगा, ठीक है, अनइमेजिनेबल होगा पानी के बिना जीवन, और यह सभी जीवित प्राणियों के, ठीक है, ऑल मतलब कि जो भी लिविंग बीइंग है, ठीक है, सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य और सर्वाधिकारिता यानी कि उनके वेलबींग और सर्वाइवल के लिए इस मूल्यवान संसाधन की महत्ता, ठीक है, यानी कि नेसेसिटी ऑफ वैल्यूइंग, ठीक है, संसाधन की महत्ता को उजागर करता है। कुछ ज़्यादा ही साफ हिंदी हो गया, ठीक है, चलेगा। आपको इसमें यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें पानी बचाना चाहिए, ये सब लोग कहते आए हैं, क्योंकि इसके बिना लाइफ जो है वो कुछ नहीं है, ख़त्म है। और ठीक है, इसी के साथ में विदा लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।